नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड में। परमवीर चक्र की आज की इस कड़ी में हम मेजर राम राघोबा राणे के अदम्य साहस की गाथा को जानेंगे। इस वीर सपूत ने पाकिस्तान द्वारा किए गए एक हमले के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इनके इस साहस का सम्मान करते हुए इन्हें देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। मेजर राम राघोबा देश के पहले फौजी हैं जिन्हें जीवित रहते हुए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इन्होंने 3 दिनों तक पाकिस्तानी फौजियों को पीछे धकेला और भारतीय टैंकों एवं जवानों के लिए रास्ता बनाया। ये सब करने की वजह नौशेरा के आगे के हिस्से को घुसपैठियों के कब्जे से छुड़ाना था। वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही इनकी वीरता के आगे दुश्मन पस्त होते नजर आए थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हुए कबीलाई हमले से देश की रक्षा करने के लिए यह 72 घंटों तक बिना कुछ खाए पिए सीमा पर लड़ते रहे। इनकी इस वीरता और साहस ने इन्हें परमवीर बना दिया। राम राघोबा राणे का जन्म 26 जून 1918 को कर्नाटक के धारवाड़ जिले में स्थित हावेरी गांव में हुआ था। इनके पिता आर.पी. राणे एक पुलिस कांस्टेबल थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, जबकि आगे की शिक्षा पिता का लगातार तबादला होते रहने की वजह से कई जिलों के स्कूलों में हुई। 1930 में हुए असहयोग आंदोलन से यह काफी प्रभावित हुए और भारत के स्वतंत्रता के लिए चिंतित होने लगे। आंदोलन के प्रति इनके रुझान को देखते हुए इनके पिता ने इन्हें अपने पैतृक गांव भेज दिया ताकि यह आंदोलन के प्रभाव से बचे रहें। असहयोग आंदोलन के ठीक 10 वर्ष बाद 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राघोबा देश सेवा की अपनी भावना को नहीं रोक पाए और भारतीय सेना में जाने का मन बना लिया। इनकी इच्छा रंग लाई और 1940 में यह सेना में शामिल हो गए, जहां इनके उत्साह और दक्षता ने इनके लिए बेहतर मौके पैदा किए। ट्रेनिंग के दौरान यह अपने बैच के सर्वोत्तम रिक्रूट चुने गए और इन्हें तत्काल पदोन्नत करके नायक बना दिया गया। ट्रेनिंग के बाद राघोबा 26 इन्फेंट्री डिवीजन की 28 फील्ड कंपनी में शामिल हो गए। उस समय इनकी कंपनी बर्मा में जापानियों से लड़ रही थी। बर्मा से लौटते वक्त इनको 2 टुकड़ियों के साथ वहीं रोक लिया गया। इनके बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें बर्मा में दुश्मनों के गोला बारूद के जखीरे को नष्ट करने और उनकी गाड़ियों को बर्बाद करने का काम सौंपा गया। राघोबा और इनके साथी इस काम को करने में सफल रहे। आगे की योजना यह थी कि इस मिशन के बाद नेवी के जहाज इन्हें लेकर आगे जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से यह योजना सफल नहीं हो पाई और इन्हें अपने साथियों के साथ तैरकर नदी पार करना पड़ा। यह उस समय एक जोखिम भरा काम था, क्योंकि नदी पर जापान के फौज की जबरदस्त गश्त और चौकसी थी। इसके बावजूद राघोबा और उनके साथी जापानी दुश्मनों की नज़र से बचते हुए इस नदी को पार कर गए। राघोबा की इस बेहद हिम्मत तथा सूझबूझ की काफ़ी सराहना की गई और इन्हें पदोन्नति देकर हवलदार बना दिया गया। जब दिसंबर 1947 में दुश्मनों ने झंगर पर कब्जा कर लिया तो 18 मार्च 1948 को आर्मी ने फिर से झंगर को वापस हासिल कर लिया, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तानी सेना ने पीछे हटते हुए राजौरी और पूंछ के बीच के नेशनल हाईवे को नष्ट कर दिया। रास्ता नहीं होने की वजह से आर्मी की टुकड़ी ने दूसरे रास्ते से होकर राजौरी पहुंचने की कोशिश की, लेकिन यह रास्ता आगे काफी ज्यादा खराब था। साथ ही पाकिस्तानी सेना ने इसमें बारूदी सुरंग भी बिछा दिया था। इस कारण भारतीय सेना के वाहनों और टैंकों को आगे बढ़ने में काफी परेशानी हो रही थी। इस मुश्किल वक्त में राम राघोबा राणे ने साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना द्वारा लगाई गई बारूदी सुरंग को हटाने का काम शुरू किया, जबकि पाकिस्तानी सेना इन पर लगातार फायरिंग भी कर रही थी। इस फायरिंग में कई सैनिक मारे गए, जबकि राघोबा बुरी तरह घायल हो गए। घायल होने के बाद भी इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 3 दिनों तक बारूदी सुरंगों को हटाने का काम किया और सेना के वाहन एवं टैंकों के लिए आगे का रास्ता बना दिया। 21 अप्रैल 1948 को इन्हें इस कार्य के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके बाद यह कई वर्षों तक सेना में सेवा देते रहे। सेवानिवृत्ति के बाद 11 जुलाई 1994 को
पुणे स्थित दक्षिणी कमान अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। पूरे देश और समाज को इन पर गर्व है। जीएस वर्ल्ड इस महानायक को शत शत नमन करता है।